अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरी बेगम के साथ बहुत मज़े की डिस्कशन चल रही थी एंड देन शी आस्क्ड मी कि खैर मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरी बेगम के साथ एक बहुत मज़े की कन्वर्सेशन चल रही थी एंड देन शी आस्क्ड मी कि आतिफ व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट सेकंड मैरिज। मैंने कहा ये होनी चाहिए, अच्छी होती है। एंड देन शी आस्क्ड मी कि अगर व्हाट इज़ लाइक अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए वुड यू गो फॉर अ सेकंड मैरिज। मैंने कहा हाँ कर लूँगा, आई डोंट माइंड इट। ओके, सो शी इज़ ओपन टू दिस आइडिया कि इफ़ यू वांट टू गो एंड मैरी समवन इट इज़ फाइन। बट देन कम्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, और वो सवाल था कि किससे शादी होगी, मतलब हाउ वुड यू मैरी। एंड दिस पुट मी इनटू अ थिंकिंग पैटर्न, यार हाउ एम आई गोइंग टू गेट मैरिड टू समवन, लाइक ये कैसे पॉसिबल है। और फिर देयर वाज अ वेरी फन थिंग, मतलब देयर वाज अ स्पाइरल ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड कि यार ये कैसे होगा, कौन होगा, क्यों होगा, एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। तो मुझे लगता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि आई डोंट थिंक सो कि इवन इफ आई ट्राई आई एम गोइंग टू गेट मैरिड फॉर द सेकंड टाइम। और उसकी रीज़न क्या है, आई विल गिव यू दैट रीज़न। ऐसा नहीं है कि मैं कोई तंबाकू नोशी करता हूँ या पान शान सिगरेट छालिया गुटखा इस तरह की चीज़ें करता हूँ और या किसी इस तरह की एक्टिविटी में हूँ। बट इससे अगर हट के देखा जाए तो वाई आई वुड नॉट वांट टू वुड गेट मैरिड इज के व्हेनेवर ये सोशल स्टिग्मा एक उसमें ज़्यादा डोमिनेंट है। मैं अगर किसी को भी नहीं, पहली चीज़ तो ये कि आप जिस टीयर से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू बिलोंग टू अपर मिडिल क्लास, तो अपर मिडिल क्लास की जो खातीन है वुड दे बी ओके विद दैट। और फिर कि आपकी ऑलरेडी शादी हुई भी है, आपकी ऑलरेडी एक बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो क्या उसके बावजूद भी इज शी ओके विद दैट। तो मोस्टली आई थिंक कि लोग शादी कैसे करते हैं, दूसरी शादी कैसे करते हैं, जब या तो उनके ख़ानदानी मसाइल होते हैं तब करते हैं, या फिर उस सूरत में करते हैं जब उनके ख़ानदानी मसाइल नहीं होते बट दे चीट विद इन द फैमिली, लाइक अपनी बीवी को चीट करते हैं और अपने अगर कोई फ्रेंड्स बनाए हो तो उनको चीट करते हुए जैसे कि नहीं जी मेरा कोई शादी नहीं हुई भी, एंड देन सडनली दे गेट टू नो कि अच्छा यार इस बंदे की तो शादी हुई भी थी। और फिर दे इवेंचुअली कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज लूजिंग द पर्सन, तो वो फिर डिसाइड कर लेते हैं कि जी हम ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, विल स्टे टुगेदर। एंड दिस आर द काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन मोस्ट एक्सट्रीम केसेस में हम लोगों ने बस ये देखा जो कि एक्सेप्शंस होती हैं कि टू वीमेन डिसाइड टू स्टे एंड लिव टुगेदर। तो जब ये सोशल स्टिग्मा को मैं देख रहा था और एनालाइज कर रहा था तो मेरे माइंड में है कि यार देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो काम है इसको किया जा सकता हो। एंड ये वजह बनी कि आई थॉट वंस अगेन कि वुड इट बी ओके फॉर मी टू एक्सप्लोर दिस जर्नी, कि if I am one of a person and wants to go on this journey to find someone who belongs to a good educational background, a right family, and uh, and they match the societal structure where I actually am placed, so would they be able to go on with it? तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांसेस वुड बी नो। लेकिन लेट्स एक्सप्लोर दिस जर्नी, लेट्स एक्सप्लोर कि क्या होता है अगर हम इस जर्नी को अडॉप्ट करते हैं और इस पे सफ़र करना शुरू करते हैं। क्या हम मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे या फिर इसमें हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सबक ही होंगे। सो I'm going to start a series on it, and if you are comfortable you can join me on the series and we will try to find as much authentic information, as much authentic scenarios for you जो कि आपके लिए भी useful होंगे। And definitely if someone is thinking to get married और उसको इस तरह की कोई guidance नहीं मिल रही, तो I think they might be able to find something here. So stay tuned with me, और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया so please do subscribe ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।